चलिए इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की सियासत की। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कब देंगे इस्तीफा, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और आखिरकार किस महीने तक दीपक प्रकाश की वैलिडिटी बनी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिहार की सियासत में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम एनडीए की एमएलसी उम्मीदवार सूची में शामिल नहीं होने के बाद उनके मंत्री पद की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिना विधायक या विधान परिषद बने कोई भी मंत्री अधिकतम 6 महीने तक पद पर रह सकता है। विस्तार से समझिए कि आखिरकार ये क्यों सवाल उठने लगे। दरअसल बिहार एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए की ओर से सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर लिया। वहीं इसी के साथ बिहार के सियासी गलियारे में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार तेज हो गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम एनडीए की एमएलसी उम्मीदवार सूची में शामिल नहीं होने के बाद अब उनके मंत्री पद पर बने रहने की वैधता को लेकर सवाल उठने लगे। यानी दीपक प्रकाश के एमएलसी नहीं बनने के कारण उनका मंत्री पद जा सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नीतीश कैबिनेट के कार्यकाल के अनुसार दीपक प्रकाश का मंत्री पद कार्यकाल मई में समाप्त माना गया था, क्योंकि उन्होंने नवंबर 2025 में मंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन इसके बाद इसी साल मई महीने में सम्राट कैबिनेट के गठन के साथ उन्हें दोबारा मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। इस स्थिति में वह फिलहाल मंत्री पद पर बने हुए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उनके मंत्री पद को लेकर संशय की स्थिति बनती दिख रही है। क्यों बिना किसी सदन का सदस्य बने कोई भी नेता सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। बताया जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में दीपक प्रकाश नवंबर तक मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के भीतर उन्हें विधानमंडल यानी कि विधानसभा और या फिर विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लेकिन इस बीच एमएलसी चुनाव भी प्रस्तावित नहीं है, जिससे उनके लिए विधान परिषद का रास्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि उनकी स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। राजनीतिक और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि निर्धारित समय सीमा में दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो नवंबर के बाद उनका मंत्री पद स्वतः यानी अपने आप ही समाप्त माना जा सकता है। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि समय सीमा को देखते हुए उनकी कुर्सी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए नैतिकता के आधार पर दीपक प्रकाश खुद भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ताकि किसी संवैधानिक विवाद या राजनीतिक असहजता से बचा जा सके। हालांकि अब तक इस पूरे मामले पर ना तो दीपक प्रकाश की ओर से और ना ही सरकार या एनडीए की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। अब सवाल ये कि आखिरकार कैसे दीपक प्रकाश फंस गए, तो वो समझिए। बता दें कि एनडीए की ओर से 9 सीटों पर उम्मीदवारों ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को ना तो जेडीयू और ना ही बीजेपी ने अपनी पार्टी की तरफ से एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू और बीजेपी ने 4-4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 9वीं सीट पर लोजपा रामविलास की वहां से एक उम्मीदवार उतारा गया है। वहीं 10वीं सीट पर आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे स्थिति में दीपक प्रकाश के लिए इस बार एमएलसी चुनाव में कोई जगह नहीं बन पाई और इस वजह से उनको मंत्री पद से जल्द ही इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसीलिए वो इतने विवादों में आ गए और इसीलिए बताया जा रहा है कि नवंबर में कार्यकाल खत्म होगा, उसके पहले रिजाइन कर देंगे, उसके बाद रिजाइन करते, क्योंकि कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा है, ना एनडीए की तरफ से ना जेडीयू की तरफ से। संविधान ये कहता है, अब संविधान को मानना तो सबकी जिम्मेदारी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।